हेलो बच्चों, तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसमें से। और जो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जितने क्वेश्चन है वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो इसीलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश क्या है? कणों को प्रवाह करने वाली, ऑप्शन नंबर बी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ताप कम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ बच्चों, आपको मैं बता दूं कि सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों के लिए कि तेल कागज किसका एग्जाम्पल होता है, मतलब कागज क्या होता है। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक। क्या है, किसका एग्जाम्पल है? पारभाषक का एग्जाम्पल है तेल लगा कागज। ऑप्शन नंबर 4 है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो आपको बता दूं कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के लिए कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनता है को मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ा और आभासी बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर 6 है कि F बराबर R/2 किसके लिए सत्य है? F बराबर R/2 किसके लिए सत्य है? तो जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि F बराबर R/2 किसके लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब कि प्रयोग किया नहीं जा सकता। जी हाँ बच्चों, आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा और याद ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर क्या है कि लेंस के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। क्या हो जाएगा? डी। जी हाँ बच्चों, मिट्टी को उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, मतलब कि जब प्रकाश आती है तो किस माध्यम में, जिस माध्यम में वो मुड़ती है उसका मान क्या होता है। जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, साइन आई बटे साइन आर होता है। याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा परफेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। नंबर 10 है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर परफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वस्तु को सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, मतलब कि मान बतलाता है, क्या बतलाता है। तो वस्तु से सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, या ऑप्शन नंबर सी, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो जी हाँ बच्चों, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को यह बतलाता है कि वस्तु से सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि जब प्रकाश आती है तो कितने माध्यम में हमारा प्रकाश प्रभावित होती है। तो जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होती हैं। ऑप्शन नंबर 12 है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, मतलब कि क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा? बी। जब हमारे प्रकाश आती है और दूसरे दिशा में मुड़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि यह जो दिखता है वह अपवर्तन के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या है? जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, और ऑप्शन नंबर सी सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, और ऑप्शन नंबर डी विरल माध्यम में अपवर्तक कोण। तो जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि इसका परफेक्ट आंसर होगा सघन माध्यम में आपतन कोण। सघन माध्यम में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो जी हाँ बच्चों, को बता दो कि इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017, 18 और 19 तीनों में लगातार पूछे गए हैं और 22 में भी पूछे गए हैं। और जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर परफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है नाक, कान और गले की जाँच करने में। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और 22 में भी कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। इसको याद रखिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो फिर